बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने 143 सीटों पर कैंडिडेट की सूची बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले से एनडीए की एकजुटता तार-तार हो सकती है। इस फैसले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने आधिकारिक ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से पहले लिए गए फैसले के बारे में पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है। इस चिट्ठी के मुताबिक ये फैसला पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड ने लिया है। बिहार के 143 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट बनाने का निर्देश जारी। बिहार संसदीय बोर्ड 143 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट बनाएगी। कैंडिडेट की लिस्ट को लोजपा के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपा जाएगा। चुनाव में गठबंधन से संबंधित फैसले चिराग पासवान ही लेंगे। चिराग पासवान ही लेंगे कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर अंतिम फैसला। क्या विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में पड़ गई है फूट? अगर तकनीकी तौर पर देखें तो लोजपा की इस चिट्ठी में 143 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट बनाने का संकेत दिया गया है। यानी लोजपा 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जता रही है, लेकिन इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं कर रही है। कैंडिडेट की लिस्ट बनाना और कैंडिडेट उतारने का ऐलान करने में बड़ा अंतर है। आखिर ये सवाल तो उठता ही है कि लोजपा ने ये ऐलान क्यों नहीं किया कि उनकी पार्टी 143 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। साथ ही इस चिट्ठी में बीजेपी को लेकर कोई नकारात्मक संकेत भी नहीं दिया गया है। लोजपा के 143 कैंडिडेट लिस्ट बनाने के ऐलान को एनडीए के भीतर बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के दावे के तौर पर देखा जा रहा है। लोजपा के इस कदम को लेकर एक दूसरे तरह की चर्चा ये भी सियासी गलियारों में जोर पकड़ लिया है। दरअसल कुछ समीक्षकों को यह लगता है कि चिराग पासवान के इस तरह की रणनीति के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। बीजेपी के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर चिराग ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे या ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे तो इसका नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को होगा। अगर जेडीयू की कुछ सीटें कम हुई तो जेडीयू की निर्भरता बीजेपी पर रहेगी। हालांकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को नुकसान होना तय है, क्योंकि बेरोजगारी, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और उत्तर बिहार में बाढ़ से लोग बहुत परेशान हैं। वहीं कोरोना संकट में तकलीफ उठाकर बिहार वापस लौटे लोग केंद्र सरकार से भी बुरी तरह से गुस्से में हैं। ऐसे में अगर एनडीए का वोटों का आधार कमजोर हुआ तो इससे जेडीयू के साथ बीजेपी को भी नुकसान होना तय है। बीजेपी को झारखंड में आजसू के साथ अंतिम वक्त में गठबंधन तोड़ने की बात को याद रखना चाहिए। अगर सुदेश महतो को बीजेपी ने खोया नहीं होता तो आज बीजेपी को झारखंड में विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।